नाज़रीन ग्रामी, आज का अर्ज़ जिन मुश्किलात और दहशत गर्दी का शिकार है उस पर हर मुल्क को संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बिलाशुबा ये खतरे की घड़ी है और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है, मगर मामला सुलझने की बजाय मज़ीद बिगड़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दौरान जंग के आगाज़ में रूसी दफाई तजिया का दावा करते सुने गए थे कि ये जंग चंद दिनों में रूस जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब रूस ने बड़े बड़े दावे किए तो पूरा मगरिब इसके मुकाबले में आ गया, जो आज भी रूस की जीत में हायल है। रूस ने जिस तरह इब्तदाई हमले करके यूक्रेन के पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया, उस शदीद हमले की वजह से मुल्क की आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा बिजली की नेमत से महरूम हो गया और लोग सर्दी के मौसम में घरों को गर्म करने और पीने के पानी से भी महरूम थे, जबकि आज भी ये सूरत हाल है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होना पड़ रहा है। सूरत हाल ये है कि रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही किसी ने इसे ख़त्म कराने की कोई संजीदा कोशिश की है, बल्कि दूसरे ममालिक ने यूक्रेन को असला देकर रूस के मुकाबले में खड़ा कर दिया। उसके मुकाबले में रूस ने ईरान से तैयारे खरीद कर यूक्रेन की शहरी आबादी और दफाई तजावज़ात को निशाना बनाया, जिसका चर्चा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और यूरोप में कुछ ज़्यादा ही सुना गया, क्योंकि ईरान जैसे मुल्क को ताकतवर बनते हुए देखते पूरे यूरोप की नींदें उड़ गई हैं। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन इन हालात को देखते हुए लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है, जिसमें यूरोप और नेटो ने यूक्रेन को जदीद असला और टैंक देने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन ग्रामी, जदीद असले की वजह से यूक्रेनी सदर और आवाम को हौसला और तकवीयत पहुंची है, जिस वजह से वो पुरअज़म है कि रूस को अपने इलाके से बाहर फेंक निकालेंगे। इस जंग का नतीजा क्या निकलता है कोई पता नहीं, लेकिन रूस को दबाने के लिए अमेरिका मुतहरक हो चुका है और मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की पुष्टपनाही कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों यूक्रेनी सदर को अमेरिका में बुलाकर $2 अरब की इमदाद देने का वादा भी किया गया है, जिसमें जदीद असला और तैयारे भी शामिल हैं। ये असला किसी भी किस्म के तैयारे को फ़ज़ा में तबाह कर सकता है। फिर इस तरह जदीद टैंक भी रूस भेजे जा रहे हैं। ये बात भी आम है कि जितना भी असला इत्तेहादी ममालिक से यूक्रेन को मिलता है, वो ट्रेन में पोलैंड के रास्ते दोनों ममालिक के दौरान वाहद एंट्री पॉइंट के ज़रिए पहुँचता है। चंद दिन पहले रूस ने इस पॉइंट को हासिल करने के लिए भरपूर हमले किए थे, ताकि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया के असले को यूक्रेन जाने से रोका जा सके। इस वक्त रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर वाक़या मुल्क बेलारूस से मुज़ाकरात करके अपना जदीद असला और फोर्सेस उसके हवाले कर दी हैं। इस वक्त करायर्ज की बदकिस्मती ये बन गई है कि जंग की आग शिद्दत इख्तियार कर गई है और कुछ आलमी क़ुव्वतें जैसा कि अमेरिका वगैरह रूस को ख़त्म करने की कोशिश में यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और यूक्रेन को दिए जाने वाले जदीद असले से रूस के अंदर तक हमले किए गए हैं, जबकि रूस की जानब से जवाबी हमलों में भी शदीद शिद्दत पैदा हो गई है। हालिया दिनों में देखा जाए तो रूस यूक्रेन के दारुल-ए-ख़फ़ा पर भी शदीद हमले कर रहा है, ताकि हुकूमती निज़ाम इसके सामने घुटने टेक दे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा रूस ने नेटो ममालिक को निशाना बनाने के लिए अपने एटमी हथियार भी मैदान में खड़े कर दिए हैं और अपने बहरी बेड़े और आबदोज़ों को भी एटमी असले से लेस करके आर्डर का इंतज़ार करने पर आमादा कर दिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि इन्हें 100% यकीन है कि इनकी अफवाज यूक्रेन में मौजूद अमरीकी जदीद तरीन दफाई निज़ाम को तबाह करने की सलाहियत रखती है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि मगरिब रूस को तोड़ना चाहता है, लेकिन इन्हें ये जहन में रखना चाहिए कि हम तमाम ममालिक को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हमारी अफवाज अमेरिका के ये जदीद तरीन दफाई निज़ाम को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अभी चंद रोज़ पहले ही अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जदीद दफाई निज़ाम यूक्रेन भेजा है। इसके अलावा रूसी सदर ने यूरोपीय ममालिक को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इनका कहना था कि मगरब की कोशिश है कि तारीखी रूस को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और इनका मजीद कहना था कि अमेरिका हमें जंग की धमकियां देना बंद कर दे, और अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। ये बयान इसलिए जारी किया गया
کیونکہ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں نے روس کو سخت سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ روس یوکرین کی سرحد پر کسی بھی حرکت سے باز رہے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہے۔ دوسری جانب روس نے امریکہ کی اس دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو جنگ کرنے کا بہت ہی شوق ہے تو ہم تیار ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ اور دیگر نیٹو ممبران روس کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عالمی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین اور روس کے درمیان اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو 10 کروڑ افراد کچھ ہی دیر میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس سے 2 ارب انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین پر زخمی، بیمار، اپاہج اور بے بس انسان دکھ سہنے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ ایٹمی جنگ کی سنگینیوں پر تحقیقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روس اپنی ایٹمی طاقت کا تھوڑا سا حصہ بھی جنگ کے استعمال میں لے آتا ہے تو پہلے چند سیکنڈ میں 2 کروڑ افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اوزون لیئر کا آدھا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، اور ایٹمی بارشوں کی وجہ سے زراعت اور مونسون سسٹم بھی مکمل تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کے نتیجے میں دنیا 10 سال تک جوہری سردی کا شکار ہو جائے گی، جو مسلسل انسانوں کی قاتل ثابت ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جوہری ہتھیار فائر کرنے کے نتیجے میں 150 ارب کلو دھواں پیدا ہوگا، اور زمین پر چلنے والی ہوائیں اسے پورے کرائنز پر پھیلا دیں گی، جس سے زمین کو جوہری موسم سرما کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ یہ دھواں سورج کی زمین پر شعاؤں میں رکاوٹ ڈالے گا، جس سے دنیا کے ہر علاقے میں اوسطاً درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو جائے گا، جبکہ ماہرین نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ جوہری ہتھیار چھوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں ختم ہونے میں تقریباً 7 سال لگیں گے، اور روشنی کو معمول کی حد تک آنے کے لیے مزید 3 سال کا عرصہ لگے گا۔ اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے نتیجے میں مونسون کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور سمندری درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا نظام بھی پست ہو کر رہ جائے گا، جس کی وجہ سے سمندری طوفان میں شدید اضافہ ہوگا، اور ناظرین گرامی ایسی شدید ہوا چلے گی جو لوگوں پر اڑا کر رکھ دے گی۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔